हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग भारतीय समाज की आधारभूत संस्था के रूप में विवाह की बात कर रहे थे और हमने आपके साथ में जो हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे आगे ईसाई विवाह या क्रिश्चियन मैरिज के बारे में। तो भारत में ईसाई धर्म का सबसे अधिक जो प्रचार हुआ वो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल की स्थापना के साथ हुआ था। ईसाई धर्म में क्योंकि ऊंच नीच की भावनाएं जो कि हमें जाति प्रथा में देखने के लिए मिलती हैं उस तरह की नहीं पाई जाती थी, इसलिए जल्दी ही इसका प्रभाव भारत की निम्न जातियों पर पड़ा जिन पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगे हुए थे। और उच्च एवं मध्यम स्तर की जातियां भी ईसाई धर्म से प्रभावित हुई और उन्होंने जो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से ईसाई धर्म को अपना लिया। और जो ईसाई धर्म की जो परंपराएं थी, प्रणालियां थी, चाहे वह विवाह से संबंधित, चाहे वह मृत्यु संस्कार से संबंधित, उनको उन्होंने अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो यहीं से हमें ईसाई विवाह की उपस्थिति भी भारतीय परिवेश में दिखाई देती है। और ईसाई विवाह को यदि हम समझने की कोशिश करें तो ईसाई धर्म में जो विवाह है उसके विषय में दो विचारधाराएं हमें दिखाई देती हैं, जिसमें जो प्रथम प्राचीन विचारधारा है इसके अनुसार व्यभिचार को रोकने के लिए विवाह को उचित माना गया। और दूसरी विचारधारा जो कि आधुनिक विचारधारा के नाम से जानी जाती है उसमें विवाह को सिर्फ जो यौनिक संबंध एवं प्रजनन तक ही सीमित न रखकर मोक्ष प्राप्ति का सबसे उपयुक्त तरीका माना गया है आधुनिक विचारधारा के अनुसार। और प्राचीन विचारधारा के अनुसार मुक्त यौनाचार बुराई है, जबकि आधुनिक विचारधारा इसे अनिवार्य रूप से दोषपूर्ण भी नहीं मानती है। और जो चर्च के अनुसार यदि हम देखें, जो उत्तरी भारत में चूँकि हमें बहुत अधिक मात्रा में हमें दिखाई देते हैं ये, तो वहाँ जो उत्तरी भारत का संयुक्त चर्च है उसके अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच एक ऐसी संविदा है जो साधारणतया संपूर्ण जीवन की अवधि के लिए होती है, जो कि लैंगिक संबंध, पारस्परिक संगति और परिवार की स्थापना हेतु की जाती है। हालांकि कुछ विद्वान इसे संविदा नहीं मानते हैं क्योंकि यह व्यभिचार को रोकने का साधन माना गया है। और इसी संदर्भ में सेंट पॉल का कहना है कि पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पति आवश्यक है। यदि विधवा यौन व्यभिचार से नहीं बच सकती तो वह भी शादी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और यह भी जानना जरूरी है कि ईसाई विवाह कोई धार्मिक रहस्य लिए हुए नहीं है। यद्यपि ईसाई धर्म के अनुसार विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि ही न होकर मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक जो विकास है वह भी इसका आधार होता है। और ईसाई विवाह के उद्देश्य यदि हम देखने की कोशिश करें तो प्रथम उद्देश्य इसका यौन संतुष्टि है। इसमें ईसाई विवाह का प्रथम उद्देश्य माना गया है इसे, क्योंकि यह स्त्री पुरुष को पति पत्नी के रूप में साथ रहकर जो स्वीकृति के आधार पर इस प्रकार के संबंधों को पूरा करने की का आधार देती है और उन्हें अनैतिकता से बचाती है। ईसाई विवाह का दूसरा उद्देश्य परिवार की स्थापना है। ईसाई धर्म में परिवार को चर्च एवं समाज की एक मूल इकाई माना गया है और प्रत्येक परिवार किसी न किसी चर्च का सदस्य होता है और परिवार का निर्माण विवाह के माध्यम से ही होता है। चूँकि जो प्रजनन अर्थात संतानोत्पत्ति विवाह का उद्देश्य है, बच्चों को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति प्रदान करना विवाह का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। पारस्परिक प्रेम के द्वारा व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करके जीवन का विकास विवाह के माध्यम से संभव होता है और इसे पवित्र और ईश्वर के द्वारा स्थापित व्यवस्था भी इसीलिए माना गया। और विवाह का अंतिम उद्देश्य पति पत्नी के मध्य संबंधों को स्थायी बनाकर उन्हें व्यभिचार से बचाने और इस प्रकार समाज में स्थायित्व बनाए रखने में सहायता प्रदान करना है। ईसाई धर्म हमें एक दूसरे की सहायता करना, सुख दुख में एक दूसरे के काम आना, यह भी सिखाता है। और ये जो प्रक्रियाएं हैं इनको विवाह का परम उद्देश्य माना जाता है। ईसाई विवाह के संस्कार की यदि हम बात करें, रिचुअल्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, तो ईसाई विवाह पद्धति में यह विवाह जो संस्कार है वह काफ़ी सरल है।
पश्चिमी देशों में यदि हम बात करें तो लड़का लड़की स्वयं एक दूसरे का चयन करते हैं, और भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू परिवारों की तरह ही लड़की के माता पिता पहले लड़के की खोज करते हैं। चूंकि ये हिंदू संस्कृति से परिवर्तित हुए हैं तो शायद इसका प्रभाव है यह। ईसाइयों में स्वयं एक दूसरे का चयन करना भी बुरा नहीं माना जाता। लड़की के चयन में सामान्यतः सामाजिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, व्यक्तित्व, पारिवारिक स्थिति और रक्त संबंधों जैसी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और लड़की का चयन करने के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया 2 भागों में होती है। पहला भाग है मंगनी और दूसरा विवाह। तो जो लड़का लड़की का चयन कर लेने के पश्चात मंगनी या सगाई की सूचना पादरी को दे दी जाती है। दोनों परिवार यदि अलग अलग चर्च के सदस्य हैं तो दोनों पादरियों को सूचित किया जाता है, उनकी अनुमति ली जाती है। और इनमें अनुमति की भी एक प्रणाली अपनाई जाती है। जो पादरी है उसको लगातार 3 इतवारों को प्रार्थना के लिए एकत्रित सदस्यों को सूचना देनी होती है कि अमुक लड़के की शादी अमुक लड़की से होनी निश्चित हुई है। यदि इस संबंध में किसी को कोई ऐतराज हो तो वह बता सकता है। अगर कोई ऐतराज नहीं करता है तो मंगनी के लिए दिन और समय तय कर लिया जाता है। और दोनों के माता पिता मंगनी के लिए अपने परिचितों को आमंत्रित करते हैं। वर पक्ष मंगनी के समय अंगूठी, नारियल, मिठाई, वस्त्र आदि लेकर वधू के घर जाते हैं और वर वधू को एक स्थान पर बिठाया जाता है और दोनों से विवाह की स्वीकृति लेकर पादरी बाइबल के कुछ पाठ पढ़ता है। लड़का लड़की को अंगूठी, नारियल, बाइबल व कुछ अन्य सामान देता है। इस प्रकार का सामान वधु पक्ष द्वारा वर को दिया जाता है और पादरी एक दूसरे को अंगूठियां पहनाता है और मंगनी की घोषणा कर देते हैं। मंगनी के पश्चात विवाह की तिथि और समय तय किया जाता है। दोनों जो पक्ष हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ चर्च में एकत्रित होते हैं। पादरी विवाह की स्वीकृति के लिए रहता है और दोनों को संबोधित करते हुए जो उनसे संबंधित कुछ वाक्य हैं उनकी घोषणा करता है। और इस प्रकार जो वर वधू इसकी स्वीकृति देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आजीवन इस विवाह को के पवित्र बंधन को निभाएंगे। और इस तरह से जो विवाह है वह विवाह संपन्न होता है और जो पादरी है दोनों को आशीर्वाद देता है, माता पिता दोनों को आशीर्वाद देते हैं और जो विवाह है वो विवाह संपन्न हो जाता है। इस संदर्भ में जो 4 बातें हैं वे उल्लेखनीय हैं। पहला कि दोनों को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि दोनों ईसाई हैं। दूसरा, चर्च की सदस्यता का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। तीसरा, दोनों को एक दूसरे के चरित्र का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। और चौथा, विवाह के लिए प्रार्थना पत्र विवाह की निश्चित तिथि से कम 3 सप्ताह पहले देना अनिवार्य है। तो आधुनिक समय में यदि हम देखें तो आधुनिक विचारों से जो ओतप्रोत ईसाई हैं वे इस प्रकार के जो चर्च विवाह है उसको महत्व न देकर सिविल मैरिज को अच्छा मानने लगे हैं, जिससे अदालत में जाकर संपन्न कर दिया जाता है। और इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में विवाह हेतु प्रार्थना पत्र देना होता है, जिसमें यह प्रमाणित करना होता है कि दोनों वयस्क हैं। और रजिस्ट्रार द्वारा होने वाले विवाह की सूचना दोनों पक्षों को कर दी जाती है और दोनों पक्ष 1 माह के भीतर किसी भी प्रकार की असहमति न होने पर लड़का लड़की को रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंचकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जो कि सामान्यतः 2 गवाहों के उपस्थिति में होते हैं। और हस्ताक्षर के पश्चात रजिस्ट्रार वर वधू को पति पत्नी होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं और दोनों को इसके बाद में वर वधू को गिरजाघर में जाकर पादरी को विवाह की सूचना दे देते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह विवाह भी जो ईसाइयों में सिविल मैरिज है उसको भी मान्यता प्राप्त है। तो ये जो ईसाई हैं, ईसाइयों में विवाह का जो प्रणाली है वो इस प्रकार पूरी होती है। ईसाइयों में विवाह विच्छेद जो है वह भी देखने के लिए मिलता है बहुतायत में। और विवाह विच्छेद से अभिप्राय वैवाहिक संबंधों को समाप्त करना है। ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की अनुमति सामान्यतः नहीं देता, क्योंकि विवाह के समय पति पत्नी से जीवन भर सुख दुख और एक दूसरे की जो आपत्ति हैं, जो एक दूसरे के संकट के समय है, एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया जाता है। बाइबल में भी विवाह विच्छेद के विरुद्ध प्रमाण मिलते हैं। और यदि हम भारत में 1869 में पारित विवाह विच्छेद अधिनियम सभी भारतीय ईसाइयों पर लागू होता है। और यह जो अधिनियम है इसको 14 भागों में बांटा गया है, जिसकी अलग अलग धाराएं और अनुसूचियां हैं। इसके कुछ भाग हमें दिखाई देते हैं जिसमें विवाह विच्छेद की बात की जाती है। पत्नी जिन आधारों पर पति से विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है उसमें यदि पति ने ईसाई धर्म का त्याग करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया हो, दूसरी शादी कर ली हो,
पति ने निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत आने वाली किसी स्त्री से संबंध स्थापित किया हो, पति ने कई शादियां कर ली हों, पति दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार का अपराधी हो, पति बलात्कार या पशुता का अपराधी हो, क्रूर व्यवहार करता हो और कम से कम जिसने पत्नी का 2 वर्ष से त्याग कर रखा हो। वही विवाह की अवैधता भी स्थापित की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो पति अथवा पत्नी अपनी शादी को अवैध घोषित कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिसके आधार हैं कि यदि दूसरा पक्ष विवाह के समय या प्रार्थना पत्र देते समय नपुंसक है, यदि दूसरा पक्ष निषेधात्मक रक्त संबंधी या विवाह संबंधी है और दोनों पक्षों में से विवाह के समय कोई सा पागल या विवाह के समय दूसरी पत्नी या पति जिसका जीवित था। इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन की बात भी की जा सकती है। यह परिणाम क्रूरता और व्यभिचार के आधार पर किया जा सकता है। वैधानिक तौर पर न्यायिक पृथक्करण जितने समय के लिए दिया जाता है उतने समय के लिए विवाह विच्छेद ही समझा जाता है, परंतु वास्तविक विवाह विच्छेद इस अवधि को पूरा कर लेने के पश्चात ही होता है। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान, जिसके अनुसार पत्नी अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों की मांग करती है। विवाह विच्छेद अधिनियम की धाराओं में से 2 बातें उल्लेखनीय हैं जिनको विशेष महत्व दिया जाता है। पहला है पति का आचरण और दूसरा है पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी कर लेना। तो जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में भी हमें जो वैवाहिक जो नियम हैं वे नियम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और जो विवाह संबंधी जो प्रावधान हैं, विवाह संबंधी प्रावधान में हमें ये दिखाई देता है कि इनके जो ईसाई धर्म है वहाँ भी विवाह को एक संस्कार के रूप में देखा जाता है, एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है, आजीवन का संबंध माना जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान परिदृश्य को देखने की कोशिश करें तो विवाह विच्छेद जैसी जो समस्याएं हैं वो यहाँ भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।